कुछ बातें होती हैं जो आम खुलेआम सबको पता होती हैं या सबको बताई जा रही होती हैं या जिन पर बहुत शोर मच रहा होता है। कुछ बातें होती हैं जो अपने वालों दानिश्वरों के मुंहों से फीड करवाई जाती हैं और लोगों को बावर कराने की कोशिश की जाती है। ओपिनियन मेकर्स के मुंह से कहलवाया जाता है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि यार ये तो वो फ़लाँ बंदा कह रहा है, वो ये एनालिसिस कर रहा है अपने तजर्बे, अपने इल्म, अपने मुशाहिदे, अपने फ़रासत की रोशनी में, तो फिर इसमें कोई वज़न होगा और यकीनन ऐसा होगा। इसी किस्म के 3-4 झूठ सुबह दोपहर शाम आजकल हमें इधर उधर से घुमा फिराकर स्पून फीड किया करने की कोशिश की जा रही है और 3-4 कॉर्नर्स की जानिब से ऐसा हो रहा है। ये भी नहीं है कि इसमें कोई एक ग्रोह इन्वॉल्व है जो ये सारे झूठ हमें इकट्ठे फीड कर रहा है। एक तो हमें ये बताया जा रहा है कि जी आसिफ जरदारी को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, लेकिन जी वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, ज़ाहिर है अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो वो भी सोच रहे हैं कि अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में गोशा नशीन होकर बैठ जाऊं और अपने बच्चे को सेट कर जाऊं, उसको वज़ीर आज़म बनता देख लूं, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, चाहे मुझे मुल्क व कौम के वसीतर मफाद में सदर के ओहदे से छोड़ना पड़े। ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। कोई भी बंदा पाकिस्तान में कुर्सी छोड़ने पर तैयार नहीं होता। जरदारी साहब ऐसे कतन बीमार नहीं हुए, उनकी सेहत को ऐसा कोई मसला नहीं है जिसकी वजह से वो ओहदा सदारत छोड़ने पर जल्दी जल्दी तैयार हैं और उन्हें लग रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह उन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और आजकल में उन्होंने दुनिया से रुखसत हो जाना है और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए और मैं दुनिया से चला जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो बिल्कुल ठीक है, उनके साथ कोई मसला नहीं है। ये उनकी ख्वाहिश नहीं है, ये किसी और की ख्वाहिश है, या कम से कम हवाओं में ये पैगाम लिखा हुआ हमें इधर उधर से पहुँचाया जा रहा है मुबैना तौर पर कि किसी की ख्वाहिश है कि वो सदर बन जाए, लिहाजा वो जरदारी साहब के सामने मुख्तलिफ दाने डाल रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से कि आप KP की हुकूमत ले लें, आप बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनवा लें, वज़ीर ख़ारजा बनवा लें, अच्छा ऐसे करें कि अभी शहबाज शरीफ को रहने दें आखिरी 2 साल के लिए इस टर्म के, यानी 2027 से लेकर 2029 तक बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनवा लें या चले अगली बार बनवा लें। इस तरह के दाने जरदारी साहब को डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस दी जा रही हैं। चलें आप ऐसे करें कि स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा आप ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, यानी किसी ना किसी तरह कॉम्पनसेट हो जाएं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ले लें, कैबिनेट में फेडरल कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स ले लें और बस हमें सदर का ओहदा दे दें। तो सदर का ओहदा चूँकि किसी और की ख्वाहिश है तो जरदारी साहब के सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस फ्लोट की जा रही हैं। उनकी ये ख्वाहिश नहीं है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि बिलावल आज अभी इसी वक्त से वज़ीर आज़म बन जाए। वो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, लंबे खिलाड़ी हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने सियासत की है और उन्हें सियासत से रिटायर होने का कोई शौक़ नहीं है और उनके बेटे को भी किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं लगी हुई शेरवानी पहनने की। वो भी एक मजा हुआ सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला खिलाड़ी है। दूसरा, हमें ये झूठ बोलकर बताया जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ ने तो अब बस सियासत से रिटायरमेंट ले ली है और अल्लाह अल्लाह करेंगे, वो घर बैठेंगे और उनकी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो दोबारा ओहदा लें, कोई हुकूमत में आए। ये भी बिल्कुल झूठ और बकवास है। हमें नवाज़ शरीफ के एक मुबैना किस्म के तर्जुमान जो कि इमरान खान के ज़माने में अपने आप को बड़ा अजीम हाई मॉरल ग्राउंड लेकर कलम को हथकड़ी नामी किताबें लिखा करते थे और अपने आप को बड़ा एक अजीम मुफक्कर दानिश्वर साबित किया करते थे, और आज सुबह दोपहर शाम वही दानिश्वर इमरान खान और उसके साथियों को इंडियन एजेंट कहते हैं। और वो जो लोग उस वक़्त उनको इमरान खान हुकूमत की जानिब से कैद किए जाने पर, और ये खाकसार भी उनमें शामिल था, ये कहा करते थे कि बड़ा जुल्म हुआ है, जो कि बिल्कुल जुल्म था उनको कैद करना। उन्होंने कोई ऐसी करप्शन नहीं की थी कि उनको कैद कर लिया जाए। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि पूरी PTI गद्दार है और इमरान खान इंडियन एजेंट है और पूरी PTI इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के एजेंडे पर चल रहे हैं और इसराइल के एजेंडे पर चल रहे हैं, ज़ाहिर है ये वो भी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और जो कुछ इमरान हुकूमत ने उनके साथ किया था, ये उसकी इंतकामी कार्रवाई है या उससे भी 2 हाथ आगे जाने की बात है। इसमें भी ज़ाहिर है कोई लॉजिक नहीं है। और जो अहले इल्म होते हैं वो इस तरह इंतकाम और बदले की आग में जलकर झूठ नहीं बोला करते और कौम को और सच को डिस्टॉर्ट नहीं किया करते। लेकिन बहरहाल बदकिस्मती से वो कर रहे हैं। बहरहाल वो जो हमें बता रहे हैं वो नवाज़ शरीफ के तर्जमान साहब कि जनाब नवाज़ शरीफ का अब सियासत में आने का कोई इरादा नहीं और वो घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह किया करेंगे, ये नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश नहीं है। उनको भी मजबूर कर दिया गया है कि दायरों का सफ़र है। वो सोचते हैं कि मैं 80 की दहाई में, बल्कि वो तो खैर 70 की दहाई के आखिर से शुरू हुए थे, लेकिन बहरहाल ज़िया-उल-हक की छतर छाया के तले वो 80 की दहाई में आए थे और तब से लेकर वो एक
लंबी स्ट्रगल उन्होंने की और वो सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के मोहताज रहे, और अब वो जवान हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि पहले मैं नज़रियाती नहीं था, अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ। उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो को अपना नारा बना लिया था। मगर फिर जो उनके साथ किया गया, जिस तरह वो बेचारे घर बैठ गए, और उन्होंने अपने साथ खुद भी बहुत कुछ किया, बार बार लंदन भागने पर तैयार होकर उन्होंने अवाम को डिसोन किया बार बार, जिसकी वजह से अवाम ने उनको डिसोन कर दिया। तो अब वो जो अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई के नतीजे में जो उनका हाल हो गया और उनकी जमात का, अब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि यार मैं इतनी ज़िंदगी गुजार के भी मैं जिस तरह कल जब घर से निकला था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ग़ुलाम था, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर चूम ही नहीं कर सकता था, और मेरा मुंतखब होना ना होना, असम्बली में पहुँचना ना पहुँचना, मुझे वज़ीर आज़म का या कोई भी और ओहदा मिलना ना मिलना, बिल्कुल फ़ौज के मरहूने मिन्नत था, आज भी वैसे ही है। तो फिटे मुँह मेरी ये सियासत करने पर, ये सोचकर मोस्ट प्रॉबेबली नवाज़ शरीफ साहब दिल बर्दाश्ता होकर मजबूरन अपने आप पर जबर कर रहे हैं कि अगर मैंने ग़ुलाम बनकर सियासत करनी है, 3 बार वज़ीर आज़म बनकर भी, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो फिर ठीक है, शहबाज मरियम मज़े लूट लें, ये अभी दोनों को नए नए ये शौक़ चढ़े हैं, तो ये अपने शौक़ पूरे कर लें। मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, अगर मैंने इतने साल पाकिस्तान की सियासत में इन्वेस्ट भी की है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई भी, और उसके बावजूद मैं आज तक अहले क़ुव्वत का दस्तनिगर ही हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, तो फिर भाड़ में जाए ऐसी सियासत। तो वो भी मजबूर होकर सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं। तीसरा, हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब शहबाज हुकूमत के टेक ओवर करने के नतीजे में मुल्क की हालत बहुत बेहतर हो गई है। इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया था, डिफ़ॉल्ट हो रहा था मुल्क, और बिल्कुल लूट लिया था और सब कुछ, और ये शहबाज हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के अलायंस ने मुल्क को चांद पर पहुंचा दिया। ये बिल्कुल बकवास बात है, absurd बात है। 9 अरब कुछ डॉलर का कर्ज़ पाकिस्तान ने, तकरीबन 9.25 साढ़े 9 अरब डॉलर का कर्ज़ पाकिस्तान ने इस माली साल 2025-26 में सिर्फ वापस करना है, वरना हम एक्सटर्नल पेमेंट्स के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अब हमारे पास पैसे इतने आ जाएंगे बाय द एंड ऑफ ईयर, यानी कोई हमें सऊदी अरब रोल बैक कर देगा, कोई चीन रोल बैक कर देगा, कोई IMF से किस्त आ जाएगी, कोई वर्ल्ड बैंक से किस्त आ जाएगी, तो वो खाता हमारा पूरा ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वो मांग तांग कर ही होगा। इसी तरह होगा, कुछ जो हमारे रिजर्व्स पड़े हैं बैंक में वो हम वापस कर देंगे और फिर नया कर्जा ले लेंगे, तो उसी विशेष साइकिल में हम आज हैं जिसमें कल थे। बल्कि आज इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत पाकिस्तान का कर्जा ज़्यादा है, इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत डॉलर का रेट महंगा है, इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत पेट्रोल का रेट महंगा है, बिजली का रेट महंगा है, इमरान खान के दौरे हुकूमत की निस्बत चीनी का रेट महंगा है, अद्वियात का रेट बहुत ज़्यादा है। तो यूँ किसी भी किस्म की ज़ीरो इकनॉमिक प्रोग्रेस हमें इस हुकूमत के दौर में दिखाई गई है। तीसरा, हमें सुबह दोपहर शाम, चौथा झूठ, ये 3 झूठ हो गए कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर, ये भी बिल्कुल एब्सर्ड बात है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल मुसलसल रूबा ज़वाल है, और इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का अलायंस बदकिस्मती से इस वक्त तक कुछ नहीं कर सका। अब अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंडिया से लड़ाई है उसके नतीजे में अगर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होश में आ जाएं और कुछ हम एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएं, कुछ यहाँ पर चीन के नए कारखाने लग जाएं, किसी और मुल्क के कारखाने लग जाएं, ज़ाहिर है पाकिस्तान को अमेरिका 19% टैरिफ ऑफ़र कर रहा है और दुनिया के बहुत से मुल्कों को हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। तो जिन मुल्कों में ज़्यादा टैरिफ है वो अपने मुल्क से कारखानों से अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान में कारखाने लगाकर यहाँ से अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो, या पाकिस्तान के इन्वेस्टर ख़ुद कुछ टेक्सटाइल के अलावा भी कुछ 4 चीज़ें अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएं और कुछ 4 पैसे कमा लें और कोई हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, कोई जॉब्स भी नहीं मिल जाएं, अगर नए कारखाने लग जाएं, ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि मईशत की बेहतरी हो जाए, कोई हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, लेकिन एज़ ऑफ दिस मोमेंट कुछ हुआ नहीं है। यानी ये उम्मीद ज़रूर है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम कर देगा, जो कि वो हमेशा से करता है, लेकिन आज तक ये जो 3-4 साल आपने इमरान खान को निकाल के अब तक गुजारे हैं, इसमें आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर ज़रा भी नहीं किया। इमरान खान के दौर की निस्बत आपने डॉलर शॉलर को महंगा ही किया हुआ है। हाँ, जो इसहाक डार के दौर में बहुत ऊपर चला गया था उसकी निस्बत मामला कंट्रोल में ज़रूर हैं, लेकिन इमरान खान के दौर से अगर आप कंपेयर करें या पिछले नवाज़ शरीफ के दौर से कंपेयर करें, शायद खाकान अब्बासी के दौर से कंपेयर करें, तो जाहिर है
आज हमारी मईशत पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा रूबज़वाल है, तो ये भी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड है कि आपने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर दिया है। अच्छा, चौथा मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान के अवाम को लारा लगाया जाता है। ये आपने एक झूठ नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, शहबाज हुकूमत की तरफ से ये झूठ जो आ रहे थे वो सुन लिए। अब जो झूठ हमें तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं कि पजो पजो पढ़ लो, हम ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, 5 अगस्त को शुरू होगी, 90 दिन जारी रहेगी और ये तहरीक में हम इमरान खान को आज़ाद करवा लेंगे, ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल एब्सर्ड बात है। तहरीक इंसाफ में ऐसी कोई ताकत नहीं है। और जो इससे भी बड़ा मसला तहरीक इंसाफ का है, जिसका शिकार ना नवाज़ शरीफ है ना आसिफ जरदारी हैं, कि नवाज़ शरीफ के पास अपना अल्टरनेट यानी कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज 3 लोग हैं, और इनसे बाहर भी ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक, ऐसे बहुत से लोग, एहसन इकबाल, जो समझदार भी हैं, जिनके पास तजर्बा भी है, जो शरीफ ख़ानदान के बाहर से भी मामलात को चला सकते हैं। इसहाक डार समेत ये लोग ग्रिप रखते हैं इस सिस्टम पर, इस सिस्टम की ये रग रग से वाकिफ़ हैं। इमरान खान अगर माइनस किए जाते हैं किसी भी शक्ल में, तहरीक इंसाफ के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। शाह महमूद कुरैशी एक अच्छा अल्टरनेट हो सकते थे, वो भी जेल में हैं। तहरीक इंसाफ के लोग उन पर यकीन नहीं करते, बार बार उन पर शक करते हैं कि जी शाह साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं वगैरह वगैरह, इनको इस्टेब्लिशमेंट जानबूझ के रिलीफ देती है। तो इस तरह आपके पास असद उमर थे, शीरी मज़ारी थी, जितने भी लोग थे, फवाद चौधरी थे, जितने भी ज़रा तेज़ तरार लोग थे, वो सब अब तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान वगैरह वगैरह, परवेज़ खटक, अब जो लोग पीछे बच गए हैं वो बहुत थोड़े हैं, और वो ऐसे नहीं हैं कि अवाम उन्हें वोट डाले। ये एक प्रॉब्लम है। वो लोग कम्पिटेंट होंगे, हमें उनकी कम्पिटेंसी पे कोई शक नहीं। तैमूर सलीम झगड़ा माशियात के मामले के अच्छे कम्पिटेंट आदमी हैं। हमाद अज़हर बहुत अच्छे कम्पिटेंट आदमी हैं। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़ज़ाना हैं मुज़म्मिल असलम, वो बहुत लायक, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बड़े कम्पिटेंट वज़ीर ख़ज़ाना हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी साबित किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अपनी जमात के दरमियान ब्रिज का किरदार भी अदा कर सकते हैं। वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, वो क्राउड पुलर भी हैं, लोगों के साथ भी उनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उन पर भी तहरीक इंसाफ के लोगों का कोई एतमाद नहीं है, उनको भी वो अपना लीडर तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। असद कैसर में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि वो इमरान खान के नाम के बगैर किसी जगह बड़ा जलसा कर सकें। बैरिस्टर गौहर में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है। सेनेटर अली ज़फ़र में ऐसा कोई करिश्मा नहीं है। सरदार लतीफ़ खोसा बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनमें भी ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि वो क्राउड पुलर हों। यूँ तहरीक इंसाफ के पास सेकंड टियर की कोई क़यादत इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। ना सिर्फ ये कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए, 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए, और ये जो कोर्ट पैकिंग हुई है, जो 33 जज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में भर्ती करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, हम ख्याल बेंच बनाए गए हैं इस सारे निज़ाम को शिकस्त देने के लिए। अदालतों में और पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है उसको ओवरकम करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जगह कोई फेयर किस्म का आदमी, ऑनेस्ट आदमी, कोई अपराइट आदमी इलेक्शन कमीशन में लाने के लिए तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप है, ऐसी कोई तहरीक चलाने, ऐसा कोई मकसद अचीव करने की कोई सलाहियत नहीं रखती। ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट का जबर बहुत ज़्यादा है। वो किसी किस्म के कानून को, आइन को, ज़ाब्ते को, किसी हक़ को, किसी जमहूरियत को मानने पर तैयार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलते हैं, वो गोलियों से इस्तकबाल करते हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकल भी नहीं सकते, बल्कि उन्हें निकलना ही नहीं चाहिए। गरीबों के बच्चे बिल्कुल गोलियों से नहीं मरने चाहिए। चुनांचे ये जो सिचुएशन इस वक्त है कि तहरीक इंसाफ ये सरप्राइज़ दे देगी, वो कर देगी, ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है, बिल्कुल झूठ बात है। तहरीक इंसाफ कतन ऐसी किसी पोजीशन में नहीं है, और तहरीक इंसाफ को इस बात पर फौरी तौर पर सोचना चाहिए कि इमरान खान को अगर किसी भी शक्ल में 2, 4, 5 साल के लिए सियासत में नहीं आने दिया जाता, तो उनका कोई अल्टरनेट तहरीक इंसाफ के पास होना चाहिए, जो अवाम में जाकर अपना केस प्लीड कर सके, जिसके गिर्द अवाम भी इकट्ठे होते हों, जिस पर तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी एतमाद करते हों, जिसकी इज़्ज़त करते हों, सब के सब का इत्तफाक हो। और तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान के बाद, ज़ाहिर है हम सब ने दुनिया से जाना है, कोई ऐसी लीडरशिप भी होनी चाहिए कि ये पार्टी ख़त्म ना हो जाए इमरान खान के मंजर से हटने के बाद। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ज़िंदगी दे, लेकिन अगर वो सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में जो रिवायत है, नाअहली का सामना करते हैं,
या किसी और मसले का सामना करते हैं, तो तहरीक इंसाफ को एज जमात ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह नवाज़ शरीफ के रिटायर होने के बाद अब मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज मौजूद हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास बीबी शहीद के जाने के बाद आसिफ जरदारी थे। आसिफ जरदारी के रिटायर होने की सूरत में ना सिर्फ बिलावल भुट्टो हैं बल्कि आसफ़ा भुट्टो भी हैं, और अब तो माशाल्लाह बख्तावर के भी बहुत से बच्चे भी हैं। तो ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के पास है। अब आप इसे ख़ानदानी सियासत कहें, मौरूसी सियासत कहें, तो ठीक है, कहते रहें। इमरान खान के पास अगर मौरूसी सियासत में अपने बच्चे सियासत में लाने की ऑप्शन नहीं है, जो कि ज़ाहिर नहीं है, तो फिर उसके पास उसके जमात में से तो कोई होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये वो मसाइल हैं जिनका तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है, और जो वो कह रही है कि हम कल्ले ही काफ़ी हैं और ये जो हमारे बाहर लीडर हैं ये सब कुछ कर लेंगे, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। चुनांचे हर जमात, हर ग्रोह, इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें सब आवाम के साथ झूठ पे झूठ बोलने पे, आवाम को चक्कर देने में मसरूफ़ हैं, और हम सिर्फ दायरों का सफ़र कर रहे हैं। जहां हम कल थे वहीं आज हैं, या शायद उससे 2-4 कदम पीछे चले गए हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर देगा, लेकिन यकीन करें कि न सिर्फ ये कि हमारी अशराफिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जमातें हमें मिलकर अंधी खाई में धक्का देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, बल्कि ऊपर से उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं और हमें भी ये यकीन दिला रही हैं कि सब ठीक है, जबकि सब बिल्कुल ठीक नहीं है, सब झूठ है।